बहन जी का स्वागत। हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले और जमीन पर रहकर जब काम होगा, जब हम लोगों के बीच में रहेंगे। आज ये मीटिंग बुलाई गई और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के यहाँ पे मनोज को छोड़ जाए और कितने आदमी है, जरा हाथ उठाइए। है कोई आदमी? नहीं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि हम पदाधिकारियों का चयन करें। आज हमारे पास जिला अध्यक्ष नहीं है कोई, और जिला अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, अधिकारी उत्तराखंड राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। इस वक्त हम रुड़की के ग्रीन कॉलोनी में खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हुए हैं। और आज की जो बैठक है, मुख्य बैठक इनकी हुई है, कार्यकारिणी को कैसे मजबूत किया जाए और कार्यकारिणी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और साथ ही जो मंगलौर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर यहाँ पे विचार विमर्श हुए हैं। जानते हैं आखिर किस तरीके से विचार विमर्श हुए। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हर्ष चौधरी जी मौजूद हैं। नमस्कार हर्ष चौधरी जी। नमस्कार। हर्ष चौधरी जी, आज की जो बैठक हुई है आपकी कार्यकारिणी को आगे बढ़ाने के लिए, तो किस तरीके से आपने कार्यकारिणी को गठन किया है? अभी नहीं, कार्यकारिणी का गठन हमारा है और लगातार यहाँ मीटिंग चल रही है। यहाँ पर दरअसल मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ये हमारी मीटिंग है, सब उपचुनाव को लेकर हो रही है। और एक महीने में हमारा जो छोटा मोटा यहाँ पदाधिकारी बनने हैं वो सब हम कार्यकारिणी पूरी कर लेंगे। हर्ष चौधरी जी, अभी आपने कहा है छोटे मोटे कार्यकर्ता बने हैं, लेकिन इस बेस पे आप किस तरीके से उपचुनाव को फाइट करेंगे? नहीं, चुनाव में अभी बहुत टाइम है। चुनाव एकदम तो है नहीं। चुनाव में लगभग मैं मानता हूँ या तो लोकसभा के साथ होगा या लोकसभा के बाद होगा। जब भी होगा हम पूरी ताकत के साथ यहाँ चुनाव लड़ेंगे और तब हम अपनी तैयारी जो है 1 महीने में पूरी कंप्लीट कर लेंगे। हमारा उद्देश्य है हर बूथ तक जाना। तो ये चुनाव में जाएंगे या हमेशा चाहेंगे? नहीं, हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है। हम हवाई पार्टी नहीं, हम तो किसानों की धरातल पर काम करने वाले हैं। हम तो हर घर जाएंगे। हम चुनाव के बाद भी यहीं रहेंगे, चुनाव से पहले भी यहीं हैं और चुनाव में भी यहीं रहेंगे। हर्ष चौधरी जी, अभी आपने बैठक के दौरान एक बात कही है कि इंडिया गठबंधन जैसे आपका टाई अप है कांग्रेस है और कांग्रेस के प्रत्याशी को आप यहाँ से चुनाव के लिए मना करेंगे, तो कांग्रेस अपनी एक सीट का नुकसान। मीडिया की नहीं है, ये अंदर की बात है। हम कोशिश करेंगे कांग्रेस चुनाव यहाँ से न लड़े, हम यहाँ से चुनाव लड़ें। कांग्रेस चाहेगी कि हम चुनाव न लड़ें, कांग्रेस चुनाव लड़े। ये तो सब पार्टियों के ऊपर जो हमारे नेता हैं वो तय करेंगे। जैसे अभी कांग्रेस ने उपचुनाव, अगर जो विधानसभा मंगलौर की बात की जाए तो अपने प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन है, और अगर जो बात करी जाए बसपा की तो उनके जो बेटे हैं बसपा से वही लड़ेंगे। लोकदल ने ऐसा कोई प्रत्याशी का चयन किया? देखिए, अभी किसी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, ये सब कहने वाला। आप बता सकते हो कि उनके 3-4 बेटे कौन सा लड़ेगा? कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होगा, बीजेपी का कौन प्रत्याशी होगा, अभी किसी का तय नहीं है। सब तो अभी अंदर खाने लोगों के रिज्यूम आ रहे हैं। मेरे पास भी कई लोगों के प्रत्याशी है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मजबूती आ रही है लोकदल में, तो कितनी मजबूती आई है और आगे आने वाले टाइम में क्या लोकदल का ही टाइम होगा? हम 2000 बनाने की कंडीशन में इतनी स्पीड से यहाँ चल रहा है। हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, जाते हैं लोग, हमारे आगे आते हैं।
चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आते हैं, कुछ चौधरी अजीत सिंह के नाम से आते हैं, कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जयंत चौधरी जी के नाम से आते हैं, हमारे साथ हो जाते हैं, कुछ पार्टी के हिसाब से हो जाते हैं। ये बहुत ईमानदारी से ये पार्टी काम करती है। आज तक हमारे नेताओं पर किसी पे भी 1 रुपये का आरोप नहीं है। चौधरी अजीत सिंह भी कई बार भारत सरकार मंत्री रहे और हमारे चौधरी चरण सिंह जी 2 बार स्टेट के मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री बने, उन पर कोई एलिगेशन नहीं है। अच्छा, अभी अब जैसे बोला है कि 2027 में जो लोकदल है अपनी पार्टी बनाने के लिए तैयार हो जाएगी पूर्ण से, और अभी उपचुनाव भी है मंगलौर विधानसभा के, उस पर भी आप तैयारी कर रहे हैं। क्या एजेंडे ऐसे आपके प्रमुख एजेंडे क्या रहेंगे, क्योंकि सारी पार्टी दावे करती हैं, किसी का कोई प्रोपेगेंडा रहता है, किसी का कोई रहता है, आपका क्या रहेगा? हमारी तो किसानों की पार्टी है, हम किसानों का सबसे पहला एजेंडा उठाएंगे, क्योंकि हर चीज़ पर महंगाई बढ़ती है, किसान की किसी भी चीज़ पर कोई महंगाई नहीं बढ़ती। और किसान पर जो कर्जे माफ़ी की बात आती है वो सिर्फ पेपरों में होती है और हवा में होती है। एक किसान ऐसा नहीं है जिसका कर्जा माफ़ हुआ हो। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम कर्जे माफ़ करेंगे, धरातल पर काम करेंगे। ये लोग हवा में काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ हर्ष चौधरी, जिनका कहना है कि और पार्टी क्या नाम हवा में काम करती है, लेकिन हम धरातल में काम करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और पदाधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अभी अंदर बैठक में आपने बात कही है नलकूप घोटालों की, क्या पूरा मामला है वो? हरिंदर बताओगे उसके बारे में? जी, ये देखिएगा, उत्तराखंड का देहरादून का है, जो हमारा पहाड़ का एरिया है, वहाँ के किसानों को दी गई थी 200 के लगभग। तो उसमें क्या किया सरकार, उन्होंने विभाग ने और कंपनी ने मिलकर जो किसानों का 20% का पैसा था वो भी अपनी जेब से जो है भर दिया है बाहर से बाहर, और उन लोगों के नाम जांच की मांग है। और राष्ट्रीय लोकदल, अगर ये जांच निष्पक्ष नहीं होती, जो पदाधिकारी इसमें लिप्त है, अगर ये मांग पूरी नहीं निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी, तो राष्ट्रीय लोकदल इसको उठाने में बिल्कुल निसंकोच देहरादून के अंदर धरना प्रदर्शन करेगा। राष्ट्रीय लोकदल की और क्या मांगे हैं? जो किसान इस टाइम पे परेशान है, जगह जगह धरने भी दे रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी बात नहीं सुनी जाती। देखिएगा आप, सबसे पहले अब किसान जो है गन्ने की फसल डालने लग रहा है मिल में। किसान के अब तक ऐसी कोई सी एक कंपनी है जो जिसने अपना प्रोडक्ट बनाया और उसका रेट डिक्लेयर ना हुआ हो। एक किसान का ये ऐसा क्यों होता है कि गन्ना चला जाता है सीजन का, उसके बाद रेट डिक्लेयर करते हैं, क्यों नहीं कर रही है? को देख नहीं रहा, उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्या? उनके बच्चों के फीस नहीं जाती है क्या? उनके विवाह नहीं होते क्या उनके बच्चों के? किसान कैसे तरसता है आज। आप देख रहे होंगे व्यापारी भी कैसे बैठा हुआ है। ये त्योहार गए इनमें देख लेना, देखा होगा आप लोगों ने क्या खुशहाली थी। जब किसान के पास, मजदूर के पास पैसा नहीं होगा तो वो कहाँ से त्योहार मनाएगा? क्या दिया है सरकार ने तोहफा किसान को उसमें अब त्योहार के समय, बताइए आप। तो ये मांग रहेगी राष्ट्रीय लोकदल की, और धरातल पे जो है हम अपने एरियाओं में अपने किसान मजदूर हर वर्ग की जो है धरातल पे जाकर आवाज़ उठाने का काम करेंगे। अगर नहीं सरकार मानेगी और जो पदाधिकारी होंगे वहाँ से उनके जो है तालाबंदी कर अपने धरने प्रदर्शन करने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगी। तो सुना आपने कि जो किसान मजदूर हैं उनकी मांगों को लेकर जो निरंतर राष्ट्रीय लोकदल अपने कार्यों को धरातल पर करेगी। इसी के साथ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो कि बहुत पुराने हैं राष्ट्रीय लोकदल में। पहले की राष्ट्रीय लोकदल में और आज की राष्ट्रीय लोकदल में क्या आपको अंतर देखने को मिला? पार्टी में देखने को कोई अंतर नहीं मिला। प्रदेश विभाजन के बाद में थोड़ा कमी आई है इधर, क्यों यहाँ हमेशा 2 ही पार्टी रही है, उन्हीं में आदमी इधर उधर बटेरे रहे हैं। अब राष्ट्रीय लोकदल उस उम्मीद से और उस मेहनत से उत्तराखंड में खड़ा होने जा रहा है कि ये फाइट की स्थिति में रहेगी हमेशा। यानी कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने पदाधिकारी रह चुके हैं, जो कि घर पे बैठे हुए थे, अब वो साथ इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे। वो आप देख रहे होंगे, पुराने पदाधिकारी भी हैं, नए पदाधिकारी भी हैं, सब एक साथ हैं। कोई किसी में कोई मतभेद, किसी भी किस्म की कोई रत्तीबाजी, कोई मतभेद नहीं। तो सुना आपने कि किसी के अंदर भी कोई रत्ती भर मतभेद नहीं है। यहाँ पे निरंतर जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं और पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं जो राष्ट्रीय लोकदल पे जान देते थे, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में आज सारे एकजुट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं। पूनम सिंह जो कि महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। बात बड़ी
कोई भी पार्टी हो, महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो आप यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं और जैसे कि राष्ट्रीय लोकदल के बारे में अधिकतर महिलाएं नहीं जानती हैं, तो किस तरीके से आप महिलाओं को मजबूत करेंगे? देखिए, मैं घर घर जाकर, बूथ स्तर पर जाकर हर तरह से महिलाओं को जोड़ने की कोशिश करूंगी। और जिस तरह से सबसे पहले जितना हमारी सरकार में है कि महिलाओं के लिए इतना प्रतिशत योगदान होना चाहिए, और जबकि और सरकारें उनको उतनी सीटें नहीं देती हैं, तो सबसे पहले मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब भी चुनाव हो उनको उनका हक दिलाया जाए। कांग्रेस सरकार ने तो घोषणा की है कि महिलाओं को 35% सीट हर जगह, हर क्षेत्र, हर स्टेट में। देखिए, घोषणा करना और काम करना दोनों एक अलग चीज़ें हैं। घोषणा करने को मैं यहाँ खड़े होकर कुछ भी घोषणा कर सकती हूँ, लेकिन जिस चीज़ पर मैं कार्य करूँगी मेरा वो कार्य दिखना चाहिए। खाली घोषणाएं करने से या अपनी कोई भी मांगे रखने से, ठीक है, जनता मेरे पास में, औरतें मेरे पास में आएंगी, उनकी क्या समस्याएं, उनके बीच में जाऊंगी, उनसे समझूंगी उन चीज़ों को, और उस पर सरकार के साथ कार्य करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है तो रसोई देखी जाती है। गैस सिलेंडर के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, दाल चावल सब जो भी चीज़ है, घरेलू चीज़ें, वो महंगी हो रही है। वो उसके प्रति आप कैसे जागरूक करेंगी और किस तरीके से आप अपनी बात रखेंगी सरकार के आगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ इंसान को फ्री की आदत पड़ जाती है ना, वो ये नहीं सोचता कि आज तो मुझे फ्री मिल रहा है और कल मुझे इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये जो फ्री वाला जो नारा है ना, इसको ख़त्म करना होगा हमें। हर मज़दूर को उसका हक दिलाना होगा। रसोई गैस की बात है, ठीक है, आज सरकार ने फ्री बांट दी, कल वो दुगना दाम हमसे ही वसूलेगी। तो जब तक औरतें या आदमी इस चीज़ को नहीं समझेंगे, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको ये समझाना होगा हमें कि हमें अपना हक किस तरह से लेना है। और एक रसोई गैस ही नहीं है, आज की सरकार में हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। तो हमें लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुनना होगा, किस तरह से उन्हें हम सुधार सकते हैं, हमें उस पर कार्य करना होगा। जैसे कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष चौधरी ने भी एक बात बोली है कि 2027 तक राष्ट्रीय लोकदल जो है उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने के लिए बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। तो आपकी अगर जो सरकार बनने के लिए मजबूत होती है तो कितने % आप सीट जो है महिलाओं को देंगी? देखिए, जो हमारे सरकारी आंकड़े अगर 35% है तो मैं बिल्कुल 35% सीटें महिलाओं को दूंगी। और देखिए, कहना और करना, मैं करके दिखाऊंगी, मैं इस समय कुछ नहीं कहूँगी। तो बहुत अच्छी बात कही है पूनम जी ने कि मैं करके दिखाऊंगी, कहने पे मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। इसी के साथ हमारे साथ जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र टिकोला जी, क्योंकि कहा जाता है कि जो युवा है वो देश की रीढ़ की हड्डी होती है, युवा उससे आगे भी बढ़ता है। तो देवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप उपचुनाव मंगलौर को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो संदीप जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे युवा का जो प्रदेश कार्यालय है रुड़की के अंदर, उसमें हमारी मीटिंग हुई है। प्रदेश में अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और मंगलौर के उपचुनाव में क्या क्या हमारी उसमें कैसे हम मेहनत की जाए, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हर्ष चौधरी जी ने ये मीटिंग ली है। और अभी हम अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है वो युवा है। युवाओं के जो भी हमें जब मौका मिलेगा, हमें यहाँ पे कुछ हिस्सेदारी मिलेगी तो युवाओं की बात करेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे अग्निवीर जैसी समस्याएं हैं। क्या अग्निवीर के जवान वहाँ पे अपना मौत पाने के बाद कोई उन्हें अलग लाइसेंस देना पड़ेगा? अग्निवीर भी तो उन्होंने भी तो अपनी जान दी है, उन्हें भी तो पूरा सम्मान मिलना चाहिए। आज अग्निवीर वहाँ पे बॉर्डर पर मरे हैं, उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे युवा ने प्रदेश अध्यक्ष जी और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो हमारा आएगा मैनिफेस्टो, हम किसानों की और युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। तो सुना आपने, देवेंद्र जी ने कहा है कि किसानों की और युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। तो दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें जब तक। अच्छा, ठीक। तो आज हमने पहले भी बताया आपको कि आज कार्यकारिणी की बैठक थी और कार्यकारिणी को बढ़ाने के लिए आज इनके जिला अध्यक्षों की भी घोषणा यहाँ पे की जा रही है। और हर्ष चौधरी जी के पास हम एक बार फिर से आते हैं और जानते हैं इनसे। हर्ष चौधरी जी, जैसे आज आपकी कार्यकारिणी की मीटिंग थी, बैठक थी, और आपने अभी तक जिला अध्यक्ष नहीं घोषित किया था, तो आपने कोई जिला अध्यक्ष बनाया आपने? अभी आज जो यह मीटिंग थी वो गढ़वाल मंडल के कुछ जिलाध्यक्षों को लेकर हुई थी, जिसमें हमने 2 जिलाध्यक्ष देहरादून के, पश्चिमादून और पूर्वादून के बना दिए हैं। हरिद्वार के पर सहमति नहीं बन पाई है। अगली मीटिंग में हम हरिद्वार का जिलाध्यक्ष बना देंगे। जो 2 जिलाध्यक्ष हमने बनाए हैं, वो सबसे पहले हैं कृष्णदेव जिंदल जी, वो पश्चिमादून के जिलाध्यक्ष हैं देहरादून के। दूसरे हैं राजपाल सिंह, गजपाल सिंह जी,
ये परवादून के जिलाध्यक्ष हैं। 2 जिलाध्यक्ष की घोषणा की है और बाकी छोटे स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो काफ़ी बनाए गए हैं, लेकिन जो 2 मेन जिलाध्यक्ष हैं देहरादून के, वो हमारी राजधानी है, इसलिए मैंने आपको बताया कि हमने 2 जिलाध्यक्ष बना दिए हैं। तो सुना आपने आज जो 2 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं पछवादून और पूर्वादून के, और इसी तरीके से अब ये निरंतर लोकदल आगे चलती जा रही है और अपनी कार्यकारिणी को मजबूत करती जा रही है, और यहाँ पे जो पद वितरण है उसका भी प्रोग्राम जोर शोर से करती जा रही है। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।